अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद काज़ी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोड डेवलपर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अपने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के 6 टास्क को कि जो आज हमने कंप्लीट करना है। तो मैं चलता हूँ अपने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की तरफ। ये मेरा डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है और ये एज़ यू नो कि आप जानते हैं, ये मेरा स्किल हब एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का टाइटल है, प्रोजेक्ट का नेम है, जिसका हम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। ये एक डेमो आपके सामने एज़ अ डेमो मैं बना रहा हूँ, जिसको देख के आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट का अपना डिज़ाइन डॉक्यूमेंट खुद बना सकते हैं। इन्हीं बेसिक्स को, इन्हीं लॉजिक्स को माइंड में रखते हुए। तो मैं स्क्रॉल करता हूँ और अपने अपने टास्क को देख लेता हूँ। पिछले 5 वीडियोस मैंने बनाई हैं जो जिनमें मैंने इन पाँचों टास्क को कवर किया है। जिसने नहीं देखी वो मेरी यूट्यूब चैनल पे जाके मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकता है, जो हाउ टू मेक डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है, और मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को एक्सेस कर ले और ये पाँचों की 5 वीडियो उनको मिल जाएँगे और इन पाँचों वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो ये मेरा डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जो आज का टास्क है, जिसको हम स्टेप 6 कहेंगे। तो मैं इसको एक्सेस करता हूँ। ये मेरा डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में हमने क्या करना है, अपनी डिज़ाइन करना है अपने डेटाबेस को। तो यहाँ पे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने क्लास डायग्राम बनाई थी। बेसिकली हम अपने डिज़ाइन डेटाबेस को जो डिज़ाइन करेंगे, वो हम अपनी क्लास डायग्राम को देख कर ही करेंगे और इसी को इम्प्लीमेंट करके करेंगे। तो एज़ यू नो कि मैं अपनी जो भी डायग्राम्स हैं, वो मैं एमएस विज़ियो यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विज़ियो 2007 में बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा टूल है जिसमें हम अपनी जितनी भी डिज़ाइन आर्किटेक्चर है या डिज़ाइन डायग्राम है या यूएमएल डायग्राम है, वो हम इसमें इजीली बना सकते हैं। तो ये आपको मिलेगा कहाँ से? एमएस विज़ियो, एमएस ऑफिस 2007 के सेटअप में मिल जाएगा आपको। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मेरी गूगल ड्राइव से इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ओपन करता हूँ विज़ियो को। ठीक है, मैं यहाँ से एमएस विज़ियो 2007 को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। मैं यहाँ लेफ्ट साइड पे जो मुझे कैटेगरीज दी गई हैं टेम्पलेट की, मैं सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस पे क्लिक करूँगा। इसके बाद ये सबसे पहली जो डेटाबेस मॉडल डायग्राम है, इस पे क्लिक करूँगा। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ टेम्पलेट में आके जो मेरी मॉडलिंग टेम्पलेट है, यूएस यूनिट्स क्लिक करूँगा। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक कर दूँगा। जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकेंगे कि एक एम्प्टी पेज है हमारे पास और यहाँ साइड पे लेफ्ट साइड पे हमें एंटिटीज रिलेशनशिप्स दी गई हैं, उनके कंपोनेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने डॉक्यूमेंट की तरफ। इसमें देख लेते हैं कि कितनी क्लासेस हैं। पहली क्लास तो हमारी पेरेंट क्लास है, जिसको जिसको हमने डेटाबेस में नहीं बनाना। उसके बाद हमारे पास यूजर की क्लास है, स्किल वर्कर की क्लास है, एडमिन की क्लास है, रेटिंग की क्लास है, प्रोफाइल की क्लास है और सर्विस रिक्वेस्ट की क्लास है। ये टेबल्स हैं जो हमने अपने डेटाबेस में बनाने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से, ये मेरी 6 क्लासेस हैं, तो मैं यहाँ से 6 एंटिटीज को यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ। ये एंटिटीज बेसिकली होती क्या है? एंटिटीज हमारी टेबल्स होती हैं जो हमने डेटाबेस में बनानी होती हैं। मैं यहाँ से इनको 6 एंटिटीज को यानी 6 टेबल्स को ड्रैग कर लिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ नीचे आना है और नीचे इससे थोड़ा सा इस तरह से मैंने क्या कर लेना है, ड्रैग कर लेना है। ठीक है, माउस से लेफ्ट क्लिक दबा के रखूंगा और ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा और छोड़ दूंगा। यहाँ पे ये इतना सा एरिया मेरा जो मेरे पास होगा डेटाबेस की प्रॉपर्टीज का, ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा एरिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं। 75% पे जूम कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने 75% इसको जूम कर लिया। अब हम देखते हैं हमारी पहली क्लास यूजर की। मैं इस टेबल 1 पे क्लिक करता हूँ और यहाँ डेफिनेशन में आता हूँ। डेफिनेशन में यहाँ पे फिजिकल नेम जो है मेरे टेबल का, वो मैं क्या रखता हूँ, यूजर, क्योंकि मेरी क्लास का नाम था यहाँ पे यूजर। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, जूम इन कर लेते हैं। और इसके बाद मैं यहाँ कॉलम्स पे जाऊंगा और कॉलम्स पे जाके मैं यहाँ पे सबसे पहले यूजर आईडी लिखूंगा। ठीक है,
आपने यूजर और आईडी के दरमियान में स्पेस नहीं देनी। यूजर आईडी, यूजर नेम एंड पासवर्ड। यूजर आईडी, यहां से यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम, और उसके बाद मेरे पास है पासवर्ड, और उसके बाद मेरे पास कॉन्टैक्ट, ईमेल और एड्रेस है। मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिखता हूँ, ठीक है, और ईमेल लिखता हूँ और एड्रेस लिखता हूँ। अब यहाँ पे ये मैंने कॉलम्स लिख लिए हैं जो मैंने डेटाबेस में बनाने हैं। मेरे डेटाबेस में टेबल का नाम होगा यूजर, और उसमें जो कॉलम्स होंगे उनका नाम वो ये कॉलम्स होंगे जो मैंने उसमें बनाने हैं। तो यहाँ से हमारे पूरे हो चुके हैं। ये मेथड्स हमने नहीं लिखने हैं, हमने जस्ट एट्रीब्यूट्स लिखने होते हैं, यानी जो डेटाबेस में कॉलम्स बनेंगे। तो यहाँ से जो मेरी यूजर आईडी है इसको मैं सेट कर लेता हूँ प्राइमरी की, ठीक है, क्योंकि हमारी जो आईडी होती है हमारे टेबल में वो क्या होती है, हमारी प्राइमरी की होती है, ठीक है, जो ऑटो इंक्रीमेंट पे लगती है। उसके बाद मैं अपने दूसरे टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, इसकी डेफिनेशन में आता हूँ, और इस टेबल का नेम मैं क्या रखूंगा, स्किल वर्कर। मैं इस टेबल का नाम रखूंगा स्किल वर्कर। और अब इसके कॉलम्स में चला जाऊंगा। कॉलम्स में वर्कर आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड एज यूजुअल। वर्कर आईडी, ठीक है, उसके बाद यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम और उसके बाद पासवर्ड। उसके बाद क्या है, स्किल्स है, सर्टिफिकेशन है और वर्क हिस्ट्री है। मैं अगेन से इस कॉलम में सिलेक्ट इंटर करूंगा। यहाँ से मैं लिखूंगा स्किल्स, और यहाँ से वर्क हिस्ट्री, और यहाँ से फिर मैं क्या लिखूंगा, सर्टिफिकेशन, ठीक है। यहाँ से सर्टिफिकेशंस, इसके बाद है अवेलेबिलिटी, 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 ठीक है, अवेलेबिलिटी। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारा ईमेल, कांटेक्ट और एड्रेस होगा। ईमेल, सॉरी ईमेल के स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ईमेल, कांटेक्ट और एड्रेस। अब यहाँ पे जो इसकी वर्कर आईडी है इसको भी मैं क्या करूंगा, प्राइमरी की सेट कर लूंगा। अब मैं टेबल 3 पे जाता हूँ, इसकी डेफिनेशन में जाता हूँ और इसका फिजिकल नेम क्या रखूंगा, एडमिन, ठीक है, फिजिकल नेम इसका मैं रखूंगा एडमिन, ठीक है। और एडमिन के बाद मैं यहाँ इसके कॉलम्स में जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा एडमिन आईडी, नेम, यूजर नेम, पासवर्ड एंड ईमेल। तो यहाँ पे देखें एडमिन आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट, ईमेल। नेम हमने एक्स्ट्रा लिख दिया, ये कोई इशू नहीं है, आप लिखें चाहे ना लिखें, लेकिन जो इसके अंदर यहाँ पे आपने एट्रीब्यूट सेट किए होते हैं अपनी क्लास डायग्राम में, यहाँ इस क्लास में, एडमिन की क्लास में, वो आपने जरूर यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एडमिन आईडी को मैं क्या कर देता हूँ, प्राइमरी की सेट कर देता हूँ। टेबल 4 में चले जाते हैं, इसकी डेफिनेशन में चले जाते हैं। इसकी फिजिकल नेम हम क्या रखेंगे यहाँ पे, रेटिंग्स, इसका नाम रखेंगे हम यहाँ पे रेटिंग्स। और इसके कॉलम्स में चले जाते हैं, यहाँ पे क्या होगा, रेटिंग आईडी, पोस्ट डेट और वैल्यू। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेटिंग आईडी, ठीक है, रेटिंग आईडी, पोस्ट डेट, और उसके बाद मैं क्या लिख देता हूँ, वैल्यू या इसका स्टेटस। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, चेक बॉक्स पे क्लिक कर देता हूँ, इसको प्राइमरी की बना दिया मैंने। और इसके बाद मैं अपने नेक्स्ट टेबल पे जाता हूँ, डेफिनेशन पे जाता हूँ, और टेबल 5 पे क्या लिखना है मैंने, प्रोफाइल। टेबल 5 में मैं लिखूंगा प्रोफाइल, ठीक है। और इसके कॉलम्स में जाके मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे प्रोफाइल्स में लिखूंगा प्रोफाइल आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, ठीक है। प्रोफाइल में लिखूंगा प्रोफाइल आईडी, ठीक है, प्रोफाइल आईडी, और यहाँ पे यूजर नेम होगा, और यहाँ पे पासवर्ड होगा। पासवर्ड के बाद और क्या होगा यहाँ पे जी, कांटेक्ट, कांटेक्ट होगा, एड्रेस होगा और ईमेल होगा। प्रोफाइल आईडी को मैं बना देता हूँ प्राइमरी की, और नेक्स्ट टेबल पे जाता हूँ, डेफिनेशन में जाता हूँ, फिजिकल नेम में जाके मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्विस रिक्वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे इस वाले टेबल में मैंने लिखना है सर्विस रिक्वेस्ट, ठीक है। और इसके कॉलम्स में मैं क्या लिखता हूँ, इसके कॉलम्स में मैं लिखता हूँ रिक्वेस्ट आईडी, और यहाँ पे पहले क्लिक करना है, रिक्वेस्ट आईडी, रिक्वेस्ट आईडी के बाद है जी डेट एंड स्टेटस, डेट एंड स्टेटस। और रिक्वेस्ट आईडी को मैं कर लेता हूँ प्राइमरी की से।
अब मैं अगेन से इस पे ये जो ब्लू लाइन होती है ये वाली इसके नीचे, ये हमारे स्क्रॉल बार के नीचे, इस पे क्लिक करूंगा, लेफ्ट माउस से क्लिक करके रखूंगा और नीचे की तरफ इसको मैं ड्रैग कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या बनाना है, अब अपनी इनको क्लासेस को अरेंज कर लेना है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं सेम इसी तरह अरेंज करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये इनको थोड़ा सा नीचे ड्रैग करता हूँ इस तरह से, और इनको यहाँ पे, इनको यहाँ पे और इनको यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने करना क्या है, इसके बाद मैं अपने रिलेशंस को लूंगा, ये जो कनेक्टर्स हैं मेरे रिलेशंस हैं इनको लूंगा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ से देखना है कि जो स्किल्ड वर्कर है, यूजर जो क्या कर रहा है वो स्किल्ड वर्कर को एक्सेस कर रहा है। मीन के ये जो इसका हेड है, ये हमने जहां पे 1 होता है इसकी तरफ रखना है। 1 किसकी तरफ है, यूजर की तरफ। तो इसका जो हेड है वो मैंने यूजर की तरफ किया, और इसकी जो टेल है वो मैंने स्किल वर्कर की तरफ की है, ये इस तरह से। ठीक है, मतलब ये यूजर आईडी यहाँ पे आई है, तो स्किल वर्कर है यूजर आईडी को एक्सेस करके यूजर का डाटा ले सकता है, या वो ये जो यूजर है ये अपनी आईडी को यूज करके अपने स्किल वर्कर का डाटा ले सकता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया। या हम क्या करते हैं जी, हम इसको ऐसे करते हैं, अगर इसकी टेल इस तरफ करें और इसकी इस तरफ करें तो क्या होगा, वर्कर आईडी यहाँ पे यूजर क्या करेगा, एक्सेस करेगा आपकी वर्कर आईडी को। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके बाद हमारे पास स्किल वर्कर क्या कर रहा है जी, एडमिन क्या कर रहा है, स्किल वर्कर। हम यहाँ से एक और कनेक्टर लेंगे और इसकी जो हेड है वो रखेंगे एडमिन की तरफ, और इसकी जो टेल है वो रखेंगे स्किल वर्कर की तरफ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, मतलब ये फॉरेन की एज अ एडमिन आईडी की यूज हो रही है। ठीक है, और इसको भी हम चेंज करते हैं, ऐसे नहीं बल्कि हमने जैसे पहले किया था, इसको इसकी तरफ और इसको इसकी तरफ। मीन के यूजर जो है वो क्या कर रहा है, स्किल वर्कर को एक्सेस कर रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या करना है, हमारी ये दोनों हो गई हैं। अब हमने क्या करना है, प्रोफाइल। स्किल वर्कर जो है वो एक है और प्रोफाइल ज्यादा सारी कर सकता है, मतलब प्रोफाइल एक्सेस करे, जो यूजर है स्किल वर्कर है वो एक्सेस करेगा किसको, प्रोफाइल को, ये इस तरह से। ठीक है, इसके बाद क्या होगा जी, इसके बाद हम कनेक्ट करेंगे रिक्वेस्ट को और एडमिन को। ठीक है, ये रिक्वेस्ट है हमारी, और यहाँ पे हमने टेल रखा और यहाँ पे हमने एडमिन रखा। एडमिन जो है वो रिक्वेस्ट को मैनेज कर सकता है। ठीक है, अब एक और मैं लूंगा यहाँ से, अब स्किल वर्कर है वो क्या कर सकता है, वो रिक्वेस्ट कर सकता, वही रिक्वेस्ट सेंड करेगा। ठीक है, और इसके बाद क्या है, प्रोफाइल का हो गया, और इसके बाद अभी प्रोफाइल का और यूजर का। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं यूजर की तरफ टेल हेड करता हूँ और प्रोफाइल की तरफ मैं टेल करता हूँ। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके बाद रेटिंग्स और यूजर है, अगेन से मैं इसको ड्रैग करता हूँ यहाँ पे रिलेशंस को, और मैं यहाँ पे इसको टेल से मिलाता हूँ और इसको मैं हेड से मिला देता हूँ। तो आप ये देखेंगे कि ये मेरा डेटाबेस का डायग्राम जो है, डेटाबेस मेरी क्या हो गई है, यहाँ पे डिजाइन हो गई है। तो मैं अब क्या करूंगा, मैं कंट्रोल ए करूंगा, कंट्रोल सी करूंगा, और मैं यहाँ डेटाबेस के नीचे जाके इसको यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूंगा। तो ये मेरी यहाँ पे क्या आ गई, मेरी डेटाबेस डिजाइन आ गई। इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इसको नेक्स्ट पेज पे लेके आ जाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे मेरी डेटाबेस डिजाइन आ चुका है फिलहाल। तो यहाँ से हम इस तरह इसको MS विजियो पे बना सकते हैं। इसको हम ऑनलाइन भी बना सकते हैं draw.io पे, जैसे मैंने आप लोगों को पिछली बार बनाना सिखाई थी क्लास डायग्राम, इसी तरह हम draw.io पे अपनी डेटाबेस डिजाइन भी बना सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने सीखा कि हमने अपने डेटाबेस का डिजाइन कैसे बनाना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंशाल्लाह अपने इंटरफेसेस को हमने कैसे बिल्ड करना है, 3 और 4 मेन GUI इंटरफेस हमने कहाँ से लेने हैं, नेट से कैसे ले सकते हैं, कौन कौन से ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।